So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study on class 10 physics. We are in the chapter modern physics, isotopes, isotones, isobars, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का संख्या निकालना समझ में आ गया। स्टेबल न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस किसको बोलते हैं बता दिए थे। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है ये भी डिस्कस किए थे। लगातार क्या कर रहा है, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए लगातार न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, टूट रहा है। और किसके रूप में, एक्टिव रेज, किसके रूप में, एक्टिव रेज। पढ़े थे पिछले क्लास में, एक्टिव रेज अल्फा बीटा गामा। इस रेज में लगातार टूट के बाहर निकल रहा है कौन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते जो ऐसा करते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है, न्यूट्रॉन्स टूट टूट के निकलने लगता है। ऐसा प्रक्रिया का नाम है रेडियो एक्टिविटी। कौन सा रे निकलता है उनसे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा कुछ क्या है, सिंपली क्या है, न्यूट्रॉन का ही रूप है जो टूट टूट के निकल रहा है, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए। ये जो प्रक्रिया है इसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। जो एलिमेंट ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और एग्जांपल है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, ऐसे करते करते बहुत सा है। इनसे लगातार क्या निकलते रहता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलने लगता है। तो चलिए स्टेबल न्यूक्लियस अनस्टेबल न्यूक्लियस समझा दिए थे। द What is radioactivity? The process of emission मतलब निकलना, of what? Active rays अल्फा बीटा गामा from element क्या होने के लिए, unstable to stable होने के लिए, in order to get stability। द प्रोसेस ऑफ एमिशन मतलब क्या, निकलना एक्टिव रेज का फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, फ्रॉम एलिमेंट जो अनस्टेबल से स्टेबल होना चाहता है। इज कोल्ड, इस प्रोसेस का नाम है क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिविटी। एंड एलिमेंट्स जो ऐसे शो करते हैं are called radioactive element. The process of emission of active rays alpha beta gamma from unstable nucleus from elements unstable to stable होने के दौरान is called radioactivity and elements are called radioactive elements. एग्जाम्पल, ये सब एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेडियो, बहुत सा है, 15-20 एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अनस्टेबल से स्टेबिलिटी होने के दौरान अपना न्यूट्रॉन को ही टूट टूट के निकाल रहा है एक्टिव रेज के रूप में। ऐसा प्रोसेस का नाम है रेडियो एक्टिविटी, अपने आप होते रहता है। इसको बोलते हैं इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब अपने आप होते रहता है। जो अपने आप होते रहता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप जो रिएक्शन होता है इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जो एलिमेंट ऐसा शो करते हैं कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस प्रक्रिया का नाम है रेडियो एक्टिविटी। इसको डिस्कवर्ड, इस खोज कौन किया था, 2-3 को साइंटिस्ट का नाम आता है, हेनरी बेकरल, रदरफोर्ड और मैडम क्यूरी। ये सब साइंटिस्ट का नाम है जो जिन्होंने ये सब का ऑब्जर्वेशन किया था, खोज किया था। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्या होता है अल्फा बीटा गामा। इसके पे देखिए ध्यान से, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, जैसे यूरेनियम को रखा गया, जिस बॉक्स में रखा गया उसको बोलते हैं लेड बॉक्स। लेड का बना होता है इसलिए नाम पड़ेगा लेड बॉक्स। लेड बॉक्स में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया।
उससे लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहा है। क्या ऑब्जर्वेशन पाया गया? कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई लेड बॉक्स में रखने के बाद उनसे जो रे निकल रहा था उनको अगर स्टडी किया गया तो ये क्या क्या बात देखा गया। बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनाया गया। बैटरी हम लोग यूज किए पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ रे पॉजिटिव के तरफ आया, कुछ रे नेगेटिव के तरफ डिफ्लेक्ट हुआ। पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ रे नेगेटिव टर्मिनल, और कोई नो डिफ्लेक्शन, और किसी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव नो डिफ्लेक्शन। तो जो पॉजिटिव के तरफ डिफ्लेक्ट हुआ मतलब वो जो रे है, वो जो रे है वो रे कैसा नेचर का होगा? जो पॉजिटिव की तरफ हुआ पक्का वो क्या होगा? अट्रैक्शन हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ को जा रहा होगा, वो नेगेटिव नेचर का है, उसका नाम बीटा पार्टिकल दिया गया। बहुत सारा रेज निकल रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लगातार निकल रहा है। इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिटेड व्हाट? अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा किसका नाम दिया गया, बीटा किसका नाम दिया गया, और गामा। तो जो बैटरी का हम लोग का जो बैटरी बनाए हैं उसका पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हुआ, मतलब वो जो रे था वो नेगेटिव था, उसका नाम बीटा रेज दिया गया। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के तरफ, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। वो पॉजिटिव चार्ज था। जो बैटरी का नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हुआ, वो जो रे था मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज था। जो पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट हुआ वो नेगेटिवली चार्ज था। अंडरस्टूड? और जो नो डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये तीन तरह का हुआ। तो जो नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट हुआ वो पॉजिटिव चार्ज था, इसका नाम अल्फा पार्टिकल दिया गया। बहुत सारे रेज निकला, उसे तीन के बारे में पढ़ना आपका सिलेबस में। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लगातार अल्फा बीटा गामा रेज निकल रहा है, जो डिस्कस कर चुके हैं। उनका नेचर के बारे में स्टडी किया गया। लेड बॉक्स में अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया तो उनसे निकलने वाला रेज का जो नेचर था वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हुआ, कोई नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हुआ। जो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ, जो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ तो पक्का वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड है, उनका नाम बीटा रेज दिया गया। बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं, बीटा रेज भी बोलते हैं। जो बैटरी का नेगेटिव के तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ तो पक्का वो पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, उनका नाम दिया गया अल्फा। और जो नहीं हुआ डिफ्लेक्शन, उनका नाम गामा दिया गया। इसको बोलते हैं लेड बॉक्स में, या लेड बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। तो क्या देखा गया इस लेड बॉक्स एक्सपेरिमेंट में? बहुत से साइंटिस्ट नाम दिए ना, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल, इन्होंने खोज किया था। क्या ऑब्जर्वेशन पाया? ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन। लेड बॉक्स में क्या रखा गया है? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक यूरेनियम इज केप्ट in a lead box near the positive and negative terminal। एक सेल ले लिए, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के तरफ क्या ऑब्जर्वेशन पाया गया? बैटरी लिए हम लोग, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेड बॉक्स है। पहला क्या पाया गया? सम रेज या पार्टिकल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। क्या नाम दिया गया? जो नेगेटिव सम रेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जो अट्रैक्ट हुआ उसका नाम क्या दिया गया? बीटा पार्टिकल। सम रेज या पार्टिकल्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल के तरफ जो अट्रैक्ट हुआ उसका नाम दिया गया अल्फा। अल्फा नेगेटिव नहीं, अल्फा तो पॉजिटिव होगा तब ना वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ। और सम रेज पार्टिकल्स डू नॉट
डिफ्लेक्ट, सीधा सीधा जो रेज निकला सीधा चला गया, गामा रेज। एग्जाम में आता है। पॉजिटिव के तरफ कौन, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ? आंसर होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड बीटा पार्टिकल्स। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के तरफ कौन अट्रैक्ट हुआ? जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका नाम क्या है? बीटा। जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल के तरफ अट्रैक्ट हुआ उसका नाम हुआ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड अल्फा, और जो नो डिफ्लेक्शन उसका नाम हो गया गामा। क्लियर है? बीटा पार्टिकल्स, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है लेड बॉक्स एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल तो ये 3 पार्टिकल के बारे में पता चल गया, अल्फा बीटा गामा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एमिशन ऑफ अल्फा रेज। अल्फा रेज निकलने से क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ेंगे। पहला बात तो पता चल गया कि अल्फा रेज जो होता है, अल्फा रेज, ध्यान सुनिए, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो किधर अट्रैक्ट हुआ है? नेगेटिव। अट्रैक्शन टुवर्ड्स किधर किया हुआ है? नेगेटिव की तरफ। इट इज लाइक ए हीलियम, इट इज लाइक ए हीलियम के जैसा होता है। इट इज लाइक ए हीलियम पार्टिकल। मतलब कहीं पे कोई बुक में आप अल्फा और हीलियम एक ही टाइप का चीज है। अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल के जैसा है। अल्फा का मास होता है, मास नंबर, ध्यान सुनिएगा, अल्फा का मास नंबर होता है 4 AMU बोलते हैं, 4 हाइड्रोजन के बराबर है। और अल्फा का चार्ज जो होता है वो 2 के बराबर होता है। तो हीलियम में इसी तरह होता है। हीलियम में क्या होता है? 4 मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 है। तो अल्फा पार्टिकल का ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होता है, लाइक ए हीलियम होता है। इसका मास नंबर 4 AMU के बराबर है और चार्ज इसका 2 होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल लगातार निकल रहा है, किससे निकल रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिए, क्या ले लिए? नाम है यूरेनियम। इसका मास है 238, 92 एटॉमिक नंबर है। इससे लगातार स्पॉन्टेनियस अपने आप निकलते रहता है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो अभी हम लोग डिस्कस कर अल्फा रेज निकलने से क्या होता है। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रेज निकलता है, ध्यान सुनिएगा। तो समझ लीजिए कि एक हीलियम निकल गया उससे, एक हीलियम निकल गया उससे। अल्फा पार्टिकल को हीलियम की तरह दिखाया जाता है, हीलियम नहीं है, हीलियम की तरह होता है। तो 238, 92 मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर में 4 का कमी हो जाता है। मास नंबर में 4 का कमी कर दीजिए, 234। एटॉमिक नंबर में 2 का कमी कर दीजिए। द मास नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट्स when a alpha particle is emitted from a radioactive element, then the mass number is decreased by 4 unit and atomic number is decreased by 2 unit। और नया एलिमेंट बन गया, नाम हो गया इसका थोरियम, और एक हीलियम पार्टिकल निकल गया। देखिए बैलेंस भी है, इधर 238 तो उधर भी 238, 92 तो उधर भी है 92। मास नंबर में 4 का कमी और एटॉमिक नंबर में 2 का कमी हो जाता है। बस में क्या बोल रहे हैं? पहला अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज लाइक ए हीलियम, हीलियम की तरह होता है। अल्फा का मास नंबर 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, या चार्ज इसका 2 यूनिट है, पॉजिटिव 2 यूनिट है। When alpha particle is emitted from a radioactive element, the mass number is decreased by 4 unit and that of atomic number is decreased by 2 units। लगेगा एक हीलियम निकल गया है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, F। अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। When an alpha particle is emitted from a
एक्टिव एलिमेंट द मास नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। लग रहा है एक हीलियम निकल गया उससे, तो जो नया एलिमेंट था उसका मास नंबर में 4 का कमी हो गया। द मास नंबर इज डिक्रीज बाय 4 यूनिट एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट। ये सबसे मेन बात बताए हैं। लगेगा एक हीलियम निकल गया। एक और देखिए, अगर और एक, इसको बिठा दे रहे हैं, एक हीलियम पार्टिकल यहाँ निकल गया, ऐसे बोल रहे, और एक अल्फा निकालिए, और एक अल्फा निकालेंगे तो और कम होते जाएगा। वो अनस्टेबल से स्टेबिलिटी इसी तरह पाता है। ये भी अभी यहाँ पे n/p का रेशियो निकालेंगे, n/p का रेशियो निकालेंगे, कम होते जाएगा, 1.6 से घटते घटते लास्ट में 1.5 पहुँच जाएगा। जब तक वो अल्फा पार्टिकल निकलते रहेगा तब तक। अब बोलिए, फिर एक अल्फा निकाले, फिर एगो कम। लग रहा मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो 4 मास नंबर में कमी। सवाल मास नंबर की इसको भी याद नहीं हो गया। मास नंबर है नहीं है, नीचे वाला क्या हो जाएगा 88। अब नया चीज बन गया RA, रेडॉन बोलते इसको। तो तब तक ऐसा होते रहेगा चेंज जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाए। Understood? When a alpha particle is emitted from a radioactive element, then the new element का mass number 4 से कम और atomic number 2 से कम हो जाता है। When an alpha particle is emitted from a radioactive element, the mass number is decreased by 4 unit and atomic number is decreased by 2 unit। है कि नहीं? जिससे निकलता है उसको हम लोग पेरेंट एलिमेंट भी बोलते हैं। पेरेंट एलिमेंट जो बनता है उसको डॉटर एलिमेंट भी बोलते हैं। जिससे निकलता है वो पेरेंट एलिमेंट है। अब इसके लिए इन दोनों में ये क्या हो जाएगा, पेरेंट एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा डॉटर। और कब तक ऐसा निकलते रहेगा, जब तक कि वो स्टेबल नहीं हो जाए। यहाँ पे n/p निकाली, यहाँ पे n/p निकालेंगे ना, तो धीरे धीरे कम होते होते 1.5 का रेंज में आ जाता है। अंडरस्टूड? सारा चीज बता दिया अल्फा रेंज का बारे में, नोट कीजिए। डाउट है किसी को?